पुतिन पूरे यूक्रेन को जलाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन की मौत की दुआ मांग रहे हैं। Що б він сконав? Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, ज़ेलेंस्की के पास दुआ मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि रूस ने क्रिसमस के दौरान यूक्रेन के 13 क्षेत्रों को बड़े हमले कर निशाना बनाया, जिसमें 650 से ज्यादा ड्रोन और लगभग 36 मिसाइलें दागी गई। रूस ने चेरनिहाइव में एक 9 मंजिला रेजिडेंट बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। इस अटैक में एक शख्स की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए हैं। रूसी सेना ने क्रिसमस के दिन दोपहर के वक्त खेरसॉन शहर की सेंट्रल मार्केट पर भारी गोलाबारी की। इस हमले में बाजार में काम करने वाले एक शख्स की मौत हो गई और पूरा मार्केट तबाह हो गया। ओडिशा क्षेत्र में भी रूस के अटैक से भारी तबाही हुई है। हमले में पोर्ट के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। मॉस्को में सुसाइड बॉम्बिंग से पुतिन बहुत गुस्से में है। इस हमले में पुतिन के 2 यंग सैन्य अफसरों की जान लेकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यूक्रेन को इसका खामियाजा बहुत बड़े रूसी हमले के तौर पर चुकाना पड़ सकता है। इस साल का आखिरी हफ्ता यूक्रेन में महातबाही ला सकता है। पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी पर एक यूक्रेनी बोट पर रूसी ड्रोन ने भीषण हमला किया। इस बोट में यूक्रेन के सैनिकों साजो सामान के साथ नदी पार कर अग्रिम मोर्चे पर जा रहे थे। रूसी नीपर बैटरी ग्रुप ने उसे ट्रैक किया और जैसे ही नाव बीच नदी में गहरे पानी पर पहुंची, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। रूस के पूर्वी यूक्रेन के सिल्वर्स्क टाउन पर ज़ेलेंस्की के कई मिलिट्री अड्डों पर बहुत बड़े हमले कर उन्हें बर्बाद कर दिया। बीते 24 घंटे में खार्किव रीजन के रोलेप्का और निप्रोपेट्रोव्स्क के एंड्रिव्का में भीषण गुरिल्ला लड़ाई। दोनों ही कस्बों पर रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया। इसे वापस लेने के लिए यूक्रेनी सेना भीषण पलटवार कर रही है। ज़ापोरिज़िया में भी ज़ेलेंस्की को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़ारेचनोए में भारी लड़ाई के बाद रूसी सेना ने कंट्रोल का दावा किया। ज़ापोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री अड्डों और हथियार डिपो को निशाना बनाकर बढ़त बनाई है। रूसी ड्रोन आर्मी के नए सुपर कैम ड्रोन ग्राउंड बैटल में यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। ये दुश्मन के ठिकानों और उनके सैन्य वाहनों की बहुत क्लियर पिक्चर भेजते हैं, जिससे सुसाइड ड्रोन और ग्लाइड बम से रूस इन्हें निशाना बनाकर तबाह कर देता है। डोनबास का टूरिस्ट सिटी है। रूसी हमलों के बाद ये घोस्ट सिटी बन गया है। न कोई इमारत सुरक्षित बची है, न ही कोई मोहल्ला। अब यहाँ कोई नहीं है। सिर्फ रूसी सैनिक बीच बीच में आकर यहाँ देखते हैं कि यूक्रेन की कोई टुकड़ी दोबारा कब्जा करने नहीं आई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में इस तरह के न जाने कितने घोस्ट सिटी बन गए। वही पुतिन का इरादा जल्द से जल्द डोनबास के बचे हुए 10% पर कब्जा करने का है। ज़ेलेंस्की डोनबास की तरफ ज्यादा फोर्स न भेज पाए, इसके लिए पुतिन ने ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, सूमी, निप्रोपेट्रोव्स्क और कीव में बहुत विध्वंसक हमले शुरू करा दिए हैं।
पुतिन ने त्योहार पर यूक्रेन पर बहुत सारे अटैक किए और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की उनकी मौत की दुआ मांगते नजर आए। Дорогий народе, रूस ने चाहे जितने भी दुख दिए हो, लेकिन वो हमारे यूक्रेन के दिल, हमारे भरोसे और हमारी एकता को खत्म करने में सक्षम नहीं है। आज हम सबका एक ही सपना है और हम सबकी एक ही इच्छा है, उसका अंत हो जाए, जो इस युद्ध और तबाही का जिम्मेदार है। हम शांति की प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और जिसके हम हकदार हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकोफ और जोरेड कुश्नर के साथ फोन पर लंबी बात की। ज़ेलेंस्की ने करीब 1 घंटे तक दोनों से बात की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दोनों देशों को संवेदनशील मुद्दों को सुलझाना होगा ताकि यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता हो सके। शांति समझौते के कुछ दस्तावेज लगभग तैयार हैं और कुछ डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार हैं। та Сполучених Штатів. अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जरेड कुश्नर के साथ मेरी करीब 1 घंटे बात हुई। हम लोगों के बीच बेहद सार्थक बात हुई। शांति को लेकर कई आइडियाज पर बात हुई। आगे चलकर असली शांति कैसे आएगी, इसे लेकर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन महायुद्ध को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की और अमेरिका के बीच 20 सूत्रीय समझौते की चर्चा हुई। इससे मॉस्को को भेजा गया है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की शर्तों पर काफी हद तक सहमति बन गई है। We are in the war in the United States, you know, they are the decision makers who can really stop Putin. पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच हमला नहीं करने के लिए दीर्घकालीन समझौता होगा। यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 के समान सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो अमेरिका नाटो मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। रूस यूरोप और यूक्रेन पर हमले नहीं करेगा, इसकी गारंटी देगा। यूक्रेन 8 लाख की सेना मेंटेन कर सकेगा। यूक्रेन निश्चित अवधि में नाटो का मेंबर बन जाएगा। पीस प्लान पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर रूस को आपत्ति है। पुतिन पूरा डोनबास देने के बाद ही किसी समझौते पर विचार करने को तैयार हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं एक जनमत संग्रह कराकर लोगों से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। अगर डोनबास के बाकी हिस्से के लोग भी रूस के साथ रहने को मंजूर हैं, तभी उसे रूस को हैंडओवर किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को लेकर अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिका ही इकलौती शक्ति है जो रूस यूक्रेन को मेज पर लाकर युद्ध खत्म करने का रास्ता निकाल सकती है। Surrender by one side for another or a negotiated settlement. We don't see surrender anytime in the near future by either side, and so only a negotiated settlement gives us the opportunity to end this war. A negotiated settlement requires 2 things. Both sides to get something out of it, and both sides to give something. And we're trying to figure out what can Russia give and what do they expect to get, what can Ukraine give and what can Ukraine expect to get. In the end, the decision will be up to Ukraine and up to Russia. It will not be up to the United States. उधर नाटो ने पुतिन को बड़ी वार्निंग दे दी है। नाटो प्रमुख मार्क स्ट्रे ने कहा कि अगर पीस प्लान के बाद भी रूस ने हमले जारी रखे तो इसका नतीजा विनाशकारी होगा। Putin has to know that after a peace deal, if he would try to attack Ukraine again, the reaction will be devastating. And this is exactly how we are designing these security guarantees. अब गेंद पुतिन के पाले में है, वो पीस प्लान पर साइन करते हैं या नहीं। पुतिन यूक्रेन में नाटो की एंट्री के सख्त खिलाफ रहे हैं। अब क्या वो इस शर्त को मान लेंगे या ट्रंप को इसे बदलना होगा?